वो दिल्ली में आना चाहते हैं, आप दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं। बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे आपने इस तरह से रोड तोड़ दिया है, वहाँ पे बैरियर लगा दिया है, वहाँ पे जो है किले ठोक दिया है, ऐसा कर दिया है जैसे किसान कोई आतंकवादी हो गया, ऐसा जैसे हमें चाइना और अमेरिका से अटैक करने वाले हैं और भारत को हम लूटने वाले हैं, भारत को हम जो है राज करने वाले हैं। अरे आप राजा हो, आप सेवक हो, आप चौकीदार हो और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये हमारी लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। लेकिन सर ट्रैक्टर लेकर क्यों आ रहे हैं? किसान वैसे भी आ सकते हैं, पैदल या गाड़ी। मेरे भाई, एक किसान का, उसकी सवारी, उसका जो काम करने का एक औजार है ट्रैक्टर, वो एक अपना जो है ट्रैक्टर पे आता है, ट्रैक्टर पे चलता है, ट्रैक्टर पे जिंदगी गुजारता है। आप जो है बड़े बड़े 2-2 करोड़ का, 4-4 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, एरोप्लेन में, जेट में घूमते हो। आपसे पूछा मैंने कि आप ऐसा क्यों घूम रहे? अरे घूमिए, कपड़ा खूब पहनिए लाखों करोड़ों का। एक किसान भाई कि उनका गाड़ी है, उस गाड़ी की एक पहचान है कि मैं किसान हूँ और वो ट्रैक्टर से हमारी एक आइडेंटिटी है। आप भी आइडेंटिटी दिखाते हो। आपने 22 जनवरी को आपने भगवा झंडा फहराया, क्यों फहराया? आप राष्ट्रीय झंडा फहराते, क्यों फहराया? आप जो है एरोप्लेन में, जेट में, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आप धरना प्रदर्शन और रैलियां करोगे और हम ट्रैक्टर, हम किसान हैं, हम कह रहे हैं ये मैं किसान है, ये मेरी पहचान है, तो आप कह रहे ट्रैक्टर क्यों नहीं रहा? वो किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम कर रहा है, वो जो वो पा रही है। अरे जब उसका कीमत नहीं मिलेगा, उसके बच्चे दूध के बिना मरेगा, उसको कपड़े नहीं मिलेंगे, उसको जूते चप्पल नहीं मिलेंगे, जो वो अनाज उगाता है उसका 25% वो यूज करता है, 75% मार्केट को देता है, जिससे हमारा पेट भरता है। आज लहसुन बिना चटनी कैसे बनी, ये सवाल उठ गया है कि आज लहसुन 700 रुपए केजी हो गया है। आप क्या देख रहे हैं? हम मध्यम परिवार, हम छोटे परिवार मर रहे हैं, हम सब लोग सड़कों पे आ गए हैं, भुखमरी आ गई है, हम बेरोजगारी आ गई है। ऊपर वाले को तो कुछ होश नहीं है, लेकिन मध्यम परिवार और लो परिवार आज बेरोजगारी और महंगाई में हम पीस रहे हैं और आप कहते हैं कि ऐसा होगा। मोदी सरकार ने 25 को लोग क्यों नहीं? दिल्ली से किसी का है, सरकार का है। दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारा राज्य है, दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, कोई भी आ सकता है। आप जो है धारा 144 लागू कर दोगे। किसानों को बॉर्डर पे क्या डाला सरकार? मेरे भाई, बॉर्डर पे आपने इस तरह से आपने घेरा है, वहाँ पे जो है सील है। अभी आ रहा हूँ मैं, शंभू बॉर्डर से होते हुए आ रहा हूँ, सुबह से जाकर के आया हूँ, उधर से दोपहर में पहुंचा इधर। वहाँ जो है, वहाँ पे आपने बड़ा बैरियर लगा दिया, आपने किले ठोक दी, आपने वहाँ पे तारे खींच दी, आप पूरा सेना लेके आ गए। ऐसा सेना जैसे लग रहा हो पाकिस्तान और चाइना अमेरिका से लड़ रहे हैं। अरे ऐसा, अरे मेरे भाई, किसान भारतीय है, किसान जो है यहाँ भारत के नागरिक है, वो दिल्ली में आ सकता है, चंडीगढ़ जा सकता है, वो भोपाल जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है। आप रोकने वाले होते कौन हो? गोले गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से गोले, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। कितनी बुरी स्थिति में है। यही आप कहते हैं कि पिछले साल 900 किसान शहीद हुआ, क्या आप 9000 किसानों को शहीद करना चाहते हैं और फिर कहेंगे कि मैं बात करूंगा? अरे क्या बात करोगे? आप जो है किसान नहीं लाइए, कानून लाइए, सीधा बात नहीं होगा, विधेयक पास कीजिए पार्लियामेंट में। अब 2 बजे रात में आपका कुत्ता खो जाता है तो आप कहते हैं मेरा टॉमी खो गया और मेरा कुत्ता है। क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? आंदोलन किसान को भी जात में बांट रहे हो और नफरत पैदा रहे हो। जात, किसान का जात नहीं होता, किसान किसान होता है। वो तो आंदोलन जीविए, किसान तो खेत में काम कर रहा है। अरे मेरे भैया, खेत में जब उस लायक रहेगा तब तो, यहाँ तब तोड़ दे। वो सांप बिच्छू के साथ खेलता है, मिट्टी में रहता है, खुले पाँव में रहता है, उसका हक नहीं मिलेगा तो सड़कों पे आएगा, आपके घर में घुसेगा। आप चौकीदार और आप सेवक कहते हो, लेकिन हमारी सेवा और आपने हमारी सुरक्षा क्या दिया? ये जवाब हम चाहते हैं। जाम कर दी दिल्ली किसानों ने। जाम अभी हुआ नहीं है, होगा, और ऐसी हालत होगी 2024 में। ये जो गुमान कर रहे हैं कि मैं 370-400 पार, ये जनता जैसे अभी पाकिस्तान में जवाब दिया, वहाँ सेना ने कहा मैं सबको बांध करके मैं जीत रहा हूँ, और हम वहाँ पे कर रहा हूँ। वहाँ पे 106 साल की सजा खान को पहुँचा दिया, लेकिन क्या हुआ? जनता ने कहा मैं सेना को भाड़ में जाए सेना और जाए बाकी VIP। यही होगा। तुम VIP, तुम 5M की बात कर रहे हो, मनी की बात कर रहे हो, माफिया की बात कर रहे हो, तुम जो है मीडिया की बात कर रहे हो, तुम मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तुम माइंड की बात कर रहे हो, लेकिन
आज मंदिर की बात कर रहे हो, ये मंदिर 6 हो गया, ये कर रहे हो, लेकिन हम जनता जिस दिन अपनी गुलामी के एहसास हो जाएगा, जिस दिन हम जाग जाएंगे, जिस दिन सड़कों पे आ जाएंगे, इनको निकलने का रास्ता नहीं देंगे। मोदी जी ने मंदिर बनवाते, सिखों के देश में यूएई में भी मंदिर बन गया। मंदिर देंगे, मंदिर से तो हमारा खाना मिलेगा। अरे हम कृषि प्रधान देश है, हम अन्न देते हैं पूरे विश्व को, हम खाना उगाना जानते हैं, हम अनाज उगाना चाहते हैं, फसलें और सब्जी उगाना जानते हैं। आप हमें उस हालत में पहुंचाना चाहते हो कि हम जो है बाकी। अरे मेरे भाई, जब हम किसान का हक नहीं मिलेगा और हमारा अगर अनाज नहीं होगा तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप ये चाहते हो कि हम इंपोर्ट करें, 6,000 इंपोर्ट करें। 6,000 मिलते हैं सरकार से प्रति वर्ष। काहे को? और ये सरकार था तो मैं आज पहली बार आप लोग को बता रहा हूँ, ये अंग्रेज 1947 में आजाद हुआ, ब्रिटिश ने केन्या को, जापान को और जो है ऑस्ट्रेलिया को, सबको मुआवजा दिया। हमें आपको मुआवजा मिला क्या? आज हम ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर जनता को, भारत के हर जनता को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या सरकार की मांग नहीं थी? आज 99 साल के लीज पे हम जी रहे हैं, हमें मुआवजा चाहिए, अंग्रेज से चाहिए, हम सब अमीर हो जाएंगे। और 111 जो गरीबी में है, 205 लाख करोड़ जो हमारे पे लोन है, हर नौजवान पे 1,40,000 का जो ऋण है, ये सब खत्म हो जाएगा और हमारा GDP आगे जाएगा। लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को। लोग खाली कुर्सी कुर्सी और सत्ता का खेल खेल रहे हैं। जो किसानों के समर्थन बोलेगा उनको अंदर कर दिया जाएगा। करे ना, मैं तो आया। अरे भाई, मैं शंभू बॉर्डर पे गया, मुझे अरेस्ट करो, फिर मैं आया जंतर मंतर पे, मुझे अरेस्ट करो, फिर मैं पार्लियामेंट थाने में गया, मुझे अरेस्ट। अरे दुआ जी मत करो ऐसा, आप आंदोलन नहीं करना, आप धरना नहीं करना। मेरा 17 तारीख के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। यही तो धंधा हो रहा है, यही तो लोकल है। 144 लग रही है धारा दिल्ली में, कैसे करो? अरे भैया, जहाँ धारा 144 लागू है, तो ये जो पुलिस और सेना एक जगह 100-200 खड़ा है, उसके लिए भी धारा होना चाहिए। वो क्यों खड़ा है? अगर जनता घर में रहेगी तो सेना भी घर में जाओ, पुलिस भी घर में जाओ, नेता भी घर में जाओ। आज राज्यसभा का हो रहा है तो हजारों हजार सब राज्यों में सब बने हुए MP बनना, सब भीड़ लगा रखा है। तो सुरक्षा कौन करेगा सुरक्षा? यही तो है सवाल, यही तो सवाल। अरे वो हमारा चौकीदार करेगा? कर रहा है क्या? चौकीदार ने कहा हम चौकीदार हैं, आपकी सुरक्षा करेंगे, तो वो भाग गए। हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ गोली मार दो साले को, और अस्थायी जेल बना दिया। अरे भाई, क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं गुंडे बदमाश हूँ? क्या चोरी डकैती किया है? किसी का मर्डर किया है? अब अस्थायी जेल भर दो। यही हो रहा है। इस आंदोलन के पीछे विपक्ष है, कह रहे हैं कि विपक्ष। कौन सा पक्ष और विपक्ष? ये सब नेताओं की चाल है, ये हमें तोड़ने की साजिश है, हमारे अधिकारों को छीनने की साजिश है, हमारा संविधान को खत्म करने की साजिश है, हमारा लोकतंत्र को तोड़ने की साजिश है। और ये सब राजा बनना चाहते हैं और हिटलर और तानाशाह बनना चाहते हैं, जो जनता नहीं समझेगी। 65 करोड़ हमारे नौजवान जो भारत में रहते हैं जाग गई है, और जिस दिन सड़क पे आएगी, जिस दिन हमें गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन इनको निकलने का मौका नहीं देंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब दिखाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता है तो मुमकिन है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में खामोशी के साथ देगी।